zwei und 70 छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, हम लोग देखेंगे। Here पेट्रा गाले वेयर वॉन्ट वो, यहाँ फोटो के साथ मैच भी करेंगे इनको। वेयर वॉन्ट वो, कौन कहाँ रहता है। वेयर का मतलब है कौन, डब्ल्यू वर्ड आ गया, इसका मतलब कौन है। वर्ब आ गई सेकंड पोजीशन पे, कौन कहाँ रहता है, दूसरा लास्ट में आ गया, वर्ड बचा हुआ। पेट्रा गाले 39, पेट्रा गाले की एज है ये 39, 39। und ihr Mann, और उसका हस्बैंड। ईयर क्यों आया, क्योंकि ये पेट्रा, हर आएगा ना पेट्रा के लिए। सो ईयर मान यूडो 41, इसकी एज 41 इयर्स है। वोनन इन ओल्पे, इन के बाद में ओल्पे आ रहा है तो समझ लो कि ये कोई प्लेस होगा। वोनन इन, इश वोने इन जयपुर। और दे का मतलब जी, जी वोनन इन ओल्पे। जी बोल दो या दोनों का नाम लिख दो, बात तो एक ही है। दे बोल दे हम लोग, दे लिव, या फिर रमेश सुरेश दिनेश तीनों का नाम लिख दो, वो भी दे ही है, वे। तो ऐसे ही इन्होंने नाम लिख दिया। पेट्रा und ihr Mann wohnen in Olpe, they live in Olpe, ओल्पे में रहते हैं। जी haben zwei Kinder, देखो अभी मैंने आपको बोला था कि नंबर के बाद में नाउन आता है इसलिए कैपिटल आ गया ना। जी haben zwei Kinder, उनके 2 बच्चे हैं। तो नाउन का लेटर, यहाँ भी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल। आर्टिकल के बाद में आपको बताया था कैपिटल। और प्लेस, इनके बाद में प्लेस आ गया तो कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल। जी haben zwei Kinder, नंबर के बाद में वर्ड आया तो कैपिटल। उनके 2 बच्चे हैं। मियां, अब नाम तो कैपिटल आएंगे ही आएंगे, उनके खुद के नाम थे, वो भी तो नाउन ही है। मैं अपना नाम देवकरण लिखूंगा तो कैपिटल में लिखूंगा फर्स्ट लेटर। सो मिया und अनिका, ये इनके बच्चे हैं। Sie haben ein Haus, अगेन आर्टिकल के बाद में देखो फर्स्ट लेटर इसलिए कैपिटल, और यहाँ पे हाउस से पहले आर्टिकल इसलिए कैपिटल, आर्टिकल के बाद कैपिटल। मिड गार्डन, प्रीपोजिशन के बाद में भी जनरली नाउन आता है। पेट्रा फिंडेड den Garten zu groß, फिर देखो आर्टिकल के बाद में बताया था कैपिटल आता है। सो पेट्रा फिंडेड den Garten zu groß, पेट्रा को ये गार्डन कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। सू आ गया तो मतलब नेगेटिव साइड हो जाती है कि ज्यादा ही बड़ा है, साफ सफाई नहीं होती, केयर ही नहीं हो पा रही, गार्डन इतना बड़ा है तो वो ज्यादा हो गया, प्रॉब्लमेटिक ऐसा है। उली वेनिसेलोस, ये नाम है किसी का। 49 und seine Kinder, आर्टिकल के बाद में देखो फिर कैपिटल, ये और उसके बच्चे। जाइने हिज। डेविड und Lena haben eine Altbauwohnung, they have old style house, पुराना बना हुआ है। Altbau वर्ड देखा था अपन ने, Altbau। In der Goethe Straße, इनके बाद में प्लेस का नाम आता है। और वैसे भी आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद तो कैपिटल लिखना पड़ेगा हमको। इन कासल, फिर इनके बाद में प्लेस आता है तो ये भी कैपिटल लिखा। उनका घर ग्योथे स्ट्रीट है कोई, वहां पे है कासल में। जी लेबन gerne in der Stadt, they live in the city। अगेन आफ्टर आर्टिकल, प्रीपोजिशन के बाद में जनरली आर्टिकल आता है, लेकिन आर्टिकल के बाद तो नाउन कैपिटल आएगा। हंस यूर्गन und एवा, दोनों लोग, एवा प्रोहाल्स का। बाइडे 72, बाइडे का मतलब बोथ, दोनों की एज है 72, हो सकती है भाई हस्बैंड वाइफ दोनों की सेम एज भी हो सकती है। वोनन, वोनन इसलिए क्योंकि 2 है, प्लूरल हो गया। वोनन ऑफ देम लैंड, देखो ऑफ देम लैंड में मैंने आपको टोका था कि एल कैपिटल होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल के बाद आ रहा है ना, इसलिए। तो जी वोनन ऑफ देम लैंड, एल कैपिटल। इंडियर ने है, आर्टिकल के बाद में फिर कुछ वर्ड आया है। इंडियर ने है फोन पुश बैग, पुख बैग, पुख बैग के पास में है उनका ये। ईयर हाउस, आर्टिकल, पॉजेसिव आर्टिकल आ गया तो कैपिटल तो आना ही पड़ेगा हाउस को। ईयर हाउस इज ziemlich alt, their house is very old, aber sehr groß, but it is very big, groß is big। जी जागन, वो क्या बोलते हैं, unser Haus liegt sehr ruhig,
फिर पजेसिव आर्टिकल आ गया तो आर्टिकल के बाद में तो कैपिटल आएगा। उनर हाउस लिegt sehr ruhig, our house is very peaceful, ruhig। तो नाम जहां जहां भी आएंगे सब कैपिटल लिखे जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए सब कैपिटल आएंगे ये नाम जहां भी आएंगे। आना अन्य अन्य युंग ब्लूट, नेम ऑफ द पर्सन अन्य युंग ब्लूट, 24 स्टूडिएट इन ड्रेस्टन, सी इज स्टडीइंग इन ड्रेस्टन। तो इनके बाद में तो प्लेस का नाम आता है, प्लेस तो नाउन ही होता है, कैपिटल। फिर नया सेंटेंस तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। जी हट ein Zimmer, आर्टिकल आ गया तो उसके बाद में कैपिटल। सी हैज ए रूम इन स्टूडेंटन मैंने आपको बोला था छिपा हुआ आर्टिकल पता लगा लेना है। इन प्लस डेम आ गया तो इसको शॉर्ट में इम बोल देते हैं और इसके बाद में हमेशा नाउन। तो इम स्टूडेंटन सो कैपिटल। और फिर अगेन इम वही है, इम हॉक हाउस, सो कैपिटल। फिर इंडियर आर्टिकल के बाद में कैपिटल, स्ट्रास पूरा नाम ही है उसका। ये सिमर न्यू सेंटेंस। आन्या जो है वो ड्रेस्टन में स्टडी कर रही है। सी हैज ए रूम इन स्टूडेंट हॉस्टल इन हॉक हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उसका घर है। इन der पेटरबुर्गर स्ट्रास है, इस स्ट्रीट में पेटरबुर्गर स्ट्रास है। ये सिमर ist 14 Quadrat groß, her room is 14 Quadratmeter big. Anja findet das Zimmer sehr klein und das Wohnheim zu laut. So आर्टिकल के बाद में ये तो नाम है तो कैपिटल, और आर्टिकल के बाद में लेटर कैपिटल, और ये फिर पजेसिव आर्टिकल है तो इसके बाद में ये कैपिटल। sehr klein und das आर्टिकल के बाद में फिर कैपिटल। तो ऐसे कोई आपको बोल के भी बोलेगा ना कि रीड करो मैं बोलता हूं तो आपको सुने ना, जैसे ही इम आइनन गार्टन, तो आइनन सुनते ही आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। गार्टन, आइनन गार्टन मतलब आर्टिकल आ गया। आइने क्यूश है, आइने आ गया आर्टिकल तो क्यूश है। आपको ऐसे रियलाइज करना है इसको। माइन हाउस तो माइन आ गया आर्टिकल, तो हाउस का एच कैपिटल। इश und meine Frau तो माइने आ गया तो फ्राउ का एफ कैपिटल। ऐसे इम सिमर तो इन डिम सिमर जेड कैपिटल। ऐसे पाउला मोनेटिक 55 und Katerina Katerina Vitsiva 54, ये दोनों नाम है तो कैपिटल आने ही है। लेबन इन माइंस, माइंस प्लेस का नाम है तो इनके बाद में कैपिटल। जी haben ein Reihenhaus, आर्टिकल के बाद में Reihenhaus वर्ड कैपिटल। Sie finden das Haus klein, they find the house small, aber gemütlich, but they find it comfortable, und die Nachbarn sind nett, और उनके नेबर्स पड़ोसी हैं वो भले आदमी हैं। नेट मतलब नाइस पीपल। तो अगेन आर्टिकल के बाद में प्लेस का नाम, नया सेंटेंस इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल, या आर्टिकल इसलिए कैपिटल। सो नाखबारन जो है ये पड़ोसी है, नेबर कंट्री या पड़ोसी घर के पास जो रहते हैं, ये भी हो सकता है। तो नाखबार तो घर के पास रहते हैं वही होते हैं। पड़ोसी कंट्री होता तो नाखबार लेंडर आता, फिर तो पड़ोसी कंट्री आता तो कंट्री वर्ड आता है उसके लिए। नाखबार का मतलब ये नेबर ही है, पड़ोसी घर के आसपास रहने वाले लोग। सो 10 वर्ड योर डिमेंशन। सो इसके हॉस्टल के रूम की बात करी हमने, गांव का घर इनका बावरन हाउस। देन हियर Einfamilienhaus, Kinder sind im Garten, das ist dann Reihenhaus, Rohhaus, एक से घर वाला। Und hier Altbauwohnung, old kind of house। आपने अपने घर के बारे में लिखा तो यही सब। Ich wohne gern auf dem Land, in der Stadt, auf dem Bauernhof, ये हमने ऑलरेडी वोकेब करी थी कि कहाँ पे हम लोग रहते हैं, किस किस टाइप के अपने घर होते हैं। Altbauwohnung, Einfamilienhaus, Hochhaus, then Hotel, Hütte, और कहाँ रहते हैं। In der Stadt, auf dem Land, auf der Insel, am Strand, am Stadtrand, im Zentrum, ऐसे वर्ड किए थे।
वो यही है कि आपका घर कहाँ पे है, किस टाइप का है और आपको कैसा लगता है। क्लाइन छोटा लगता है, ग्रोस बहुत बड़ा है, मॉडर्न है, ओल्ड है, एंड यू फील कंफर्टेबल और नॉट। These are the rooms we have done. Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Spielzimmer means Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer und Küche. This one we have done already. We have done this one. Yes. ये listening का है, but इसको देखते हैं हम लोग। Das ist meine Vase. ये मेरा है। This is my. Das ist meine Vase. वो कह रहा है तो मेरा है, उसने बोला deine Vase, अच्छा तेरा कहां से हो गया? Das ist meine Vase. This is my. ये meine Vase के कारण आ रहा है, Vase फेमिनिन होता है इसलिए। अच्छा तेरा है क्या? Here बेटे, ये ले फिर। deine Vase, हाँ तेरा ही है। तोड़ने वाला आदमी कह रहा तेरा ही है। Das ist unser Auto. This is our car. Nein, das ist unser Auto. एक से दिख रही है, उनको पता ही नहीं लग रहा। कह रहे ये वाली है हमारी तो। Aber nein, das ist unser Auto. अरे नहीं, वो वाला है हमारा। तो unser मतलब हमारा। Dein Auto, mein Auto. Ja, das ist mein Auto. Ist das deine Tasche? Meine Tasche? मेरी? या जब भी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इस्ट, तो आंसर हमेशा या नाइन। नाइन या माइन पुली मेरा पेन। नाइन das ist der Pulli von हसन, ये तो हसन का पुली है पेन है। das ist sein पुली, ये sein मतलब हिज, एयर का जाइन होता है तो इट इज हिज पेन। इसने बोला Ist das dein Wörterbuch? ये तुम्हारी एक डिक्शनरी। Mein Wörterbuch? दिखाओ। Nein, das ist das Wörterbuch von Jenny। ये तो जेनी की है। Das ist ihr Wörterbuch। अब कोई लेडी है तो लेडी के लिए ईयर आता है और जेंट्स के लिए जाइन आता है। जब आप टेबल देखोगे ना वापस तो आपको याद आएगा। इसका क्या था? Mein, du का dein, er es dein, sie ihr, wir unser, ihr euer, sie ihr, sie ihr। ये इसका है, मेरा है, तेरा है। Nein, das ist nicht mein Handy. No, this is not my mobile. Ja, das ist mein Handy. अरे ये तो मेरा है। Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. तो पॉसेसिव को कैसे यूज करते हैं इन्होंने यूज करके बताया है। देर जिसका आर्टिकल है तो इसका माइन, दास में भी माइन, लेकिन दी में माइन है। माइन माइने माइन माइने ऐसे करते हैं ना हम लोग। वो डेयर दी दास दी के हिसाब से करते हैं। तो अब एक काम करो, मेरे को डाइन की टेबल ही बता दो, अपन अपने उसी हिसाब से करेंगे। डेयर दी दास दी उसके हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? माइन डू का डाइन डाइन डाइने प्लूरल आकुजाटिव डाइनल डाइन डाइने डाइन डाइनम डाइनम डाइनर डाइनम डाइनन प्लस एन। यस, जो इष्ट है डाइनन प्लस एन। समझ आ रहा है ना सबको? ऐसा तो नहीं लग रहा ये क्या चल रहा है आज? No sir, understand. Ich verstehe. Ich verstehe. Gut. ये देखो इसको घर दिखा रही है,
अपना घर हम भी कभी कभी दिखाते हैं ना अपना घर, अगर नया हो तो जरूर ही दिखाते हैं, फिर अच्छे से कुछ दिन तो हम भी बार बार देखते हैं उसको, पूरा एंजॉय करते हैं, अरे किचन क्या प्यारा है, घर क्या बना है वास्तव में, और दूसरों को दिखाते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम प्राउड वोनुम, आपको बढ़िया सा घर मिला है, दूसरों को दिखा रहे हो। तो हम लोग बोल रहे कुछ और होते हैं और सोच रहे कुछ और होते हैं कई बार। जैसे मान लो किसी ने घर दिखाया, आप नया घर, क्योंकि आपको भी लेना है शायद, तो आप उसका घर देखने जा रहे हो कि कोई कमी है तो अगली बार मैं तो अलर्ट हो जाऊं, इसके तो मान लो लग गया होगा, या फिर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं दोस्त के साथ। तो उसने कहा ये देखो मेरा किचन, किचन देखा, आपने कहा वाओ ब्यूटीफुल, और मन में हो सकता है आप सोच रहे हो अरे खिड़की तो नहीं है इधर, लेकिन बोलते नहीं हो, आप कहते हो बहुत बढ़िया, गुड। बढ़ाई करते हैं हम लोग जनरली, कमी थोड़ी बहुत होती है तो उसका अपन सोचते हैं अपन तो थोड़ी देर के मेहमान है ना, और पूछे नहीं तो नहीं बताते हैं, मन में सोच के रह जाते हैं यार इस घर में तो वेंटिलेशन ठीक नहीं है, और खैर मेरे को तो थोड़ी देर ही रुकना है, तो हम लोग बोलते नहीं है ना जनरली। यहाँ पे वही हो रहा है कि इसने बोला das ist die Küche, देखो ये है किचन, घर की किचन देखो। उसने बोला जे शोन, बहुत सुंदर है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन देखो मन में क्या सोच रही है, आप फील सो क्लाइंट, लेकिन छोटी है, बोलते नहीं है ऐसा, सोच रही है बढ़िया बताया इसने, हाँ बढ़िया है लेकिन छोटी है, वो बात पूरी बोली नहीं, तो वो मन में है इसके। इसने बोला Here is the Arbeitszimmer, अपना घर दिखा रही है, This is the working room, ये मेरा वर्किंग रूम है। ने बोला ओ das sind alle deine Bücher, और ये सारी तुम्हारी बुक्स हैं, और मन में सोच रही है ich habe kein Arbeitszimmer, यार हमारे तो वर्किंग रूम है ही नहीं, अब वो उसको थोड़ी कहना, मन में सोच रहा होता आदमी। इसने Unser Wohnzimmer ist ziemlich groß, ये हमारा लिविंग रूम देखो ये बड़ा है काफी। उसने कहा या उन जो हेल, अरे लाइट भी बढ़िया है इसमें तो, और मन में क्या सोच रही है ये Wohnzimmer hat keinen Balkon, बालकनी तो है ही नहीं, ये मन में सोच रही है बालकनी तो है ही नहीं, राइट, और कह रही है कि या गुड, Ich finde deine Wohnung sehr schön, इसने लास्ट में कमेंट किया कि तुम्हारा घर मुझे बहुत बढ़िया लगा, या wirklich, अरे सच में, danke, थैंक यू, अच्छा लगता है ना थैंक यू बोलते हो आप। फिर उसने बोला कि मन में बोला अगर सूट हो यार लेकिन महंगा ले लिया, अब ये कहते नहीं है दिल थोड़ी दुखाएंगे दोस्त का, मन में सोच रही है देखो अगर सूट हो यार ठगी दी। और फिर इसने ये बात सब करके बोला Entschuldigung, वो इस टॉयलेट है, तुम्हारे टॉयलेट्स किधर है, ये Wohnung beschreiben, तो आपने लिखा है अपने घर के बारे में, वो यही लिखा है आपने, meine Wohnung ist zu teuer, zu dunkel, klein, laut, groß, hell, modern, ये सब ये सारे एडजेक्टिव है। आपके घर की जो भी स्टाइल है, जो भी इस तरह का है, वो एडजेक्टिव यूज करते हैं हम लोग। मेरा घर बहुत मॉडर्न है, तो meine Wohnung, Wohnung और हाउस का फर्क पता है ना, क्या फर्क है Wohnung और हाउस? यस सर, यस सर, बहुत लोग के अपार्टमेंट होता है जिसमें ज्यादा रहते हैं, कंबाइंड बिल्डिंग्स हो गई बड़ी, हाउस एक घर होता है, फ्लैट होती है, Wohnung फ्लैट है, फ्लैट है, और हाउस इंडिपेंडेंट हाउस होता है जिसमें केवल आप ही रह रहे हो। फ्लैट में तो हो सकता है और भी फ्लैट हो, एक ही बिल्डिंग में कई सारे, और हाउस अपने आप में एक बिल्डिंग होती है ना, छोटा जो भी है बिल्डिंग का मतलब वो मतलब एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, मतलब हाउस छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, बट उसमें आप ही हैं। Wohnung is flat. Zu groß. Das Kinderzimmer ist ein Traum. बच्चों का रूम तो हमारा कोई ड्रीम ही है, मतलब है नहीं, ट्राउम का मतलब है ड्रीम, ट्राउम, रेस्ट, लिंक्स, जब आप किसी घर के बारे में बता रहे हो तो उसके अंदर ये एक है, इधर एक ये है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, मे बी, तो इधर वाले को बोलेंगे लिंक्स और इधर वाले को बोलेंगे रेस्ट। जब हम
डायरेक्शंस बताएं। ऊपर को बोलेंगे ओवन और नीचे को बोलेंगे उंटन। रेस्ट या फिर लिंक्स डिपेंड करता है। इज द सिमर फ्रॉम डेविड, डेविड का रूम लेफ्ट में है भाई, सीता का रूम राइट वाला है। द सिमर फ्रॉम सीता, देर बालकॉन, das Bad, die Küche. Unsere Wohnung hat 3 Zimmer, einen Balkon, keinen Garten. einen या keinen, वो डिपेंड करता है कि आपके गार्डन है कि नहीं। जिसके गार्डन है वो बोलेगा mein Haus hat einen Garten, जिसके है ही नहीं वो बोलेगा mein Haus hat keinen Garten। तो einen और keinen मना करना है तो keinen। dein Haus hat kein Arbeitszimmer, तुम्हारे घर में तो वर्किंग रूम है ही नहीं, या माइन बोलना है। Das Haus von Petra und Guido, गाला नाम है ये उनके, hat keine Küche, और उनके घर में तो किचन ही नहीं है। अच्छा, eine Küche, एक किचन है, keine बोल दिया तो नहीं है। कई बार स्टूडेंट रूम ऐसा ले लेते हैं उसमें किचन नहीं होता, तो उनको काम चलाना पड़ता है ना, तो फिर ich habe keine Küche। Ich finde den Garten, आपको कैसा लगा गार्डन? Ich finde den Garten so klein, ich finde den Garten schön, एडजेक्टिव यूज करोगे आप। Das Haus, ich finde das Haus so groß, मुझे तो बहुत बड़ा लगा ये घर, ये वाला घर नहीं लेंगे अपन, अरे सस्ता है, अरे सस्ता तो है लेकिन रूम देखो इसमें 32 रूम है, हम तो 4 मेंबर है, क्या करेंगे इसका? वो तो इसलिए दे रहे हैं आपको, कोई जरूरत नहीं है शायद। Ich finde die Kinderzimmer chaotisch, ये बच्चों का रूम है, उसमें तो एकदम अव्यवस्थित है और शोर शराबा और ऐसे। Zimmer und Möbel, आज आपका होमवर्क रहेगा कि सब लोगों को मैं अलग अलग वोकैब दूंगा, आप ग्रुप में डालोगे। एक पर्सन म्यूबल से रिलेटेड, म्यूबल होता है फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड 15 वर्ड्स लिखोगे आप। म्यूबल फर्नीचर रिलेटेड। और एक पर्सन लेबन्समिटल, लेबन्समिटल मतलब खाने पीने से रिलेटेड 15-20 वर्ड्स आप लिखोगे। लेबन्समिटल है खाने का स्टफ, आप अभी नोट कर लो कौन क्या करेगा, है ना। ओके, फर्नीचर हो गया, खाने पीने की चीज हो गई। उसके अलावा एक बंदा हो सकता है कि किचन का सामान, किचन के मसाले, ये चेक कर लेना एक बार। किचन में जैसे धनिया, जीरा, हल्दी ऐसे करके एक कोई ले सकता है किचन का खाने पीने। ये तो जनरल खाने पीने का, जैसे मान लो कोई फ्रूट है या फिर फ्रूट की अलग से भी लिस्ट ले सकते हो, बट मैं कर लेता हूँ उसमें सर जी, ओट्स ले लूंगा, सब्जियां और कुछ तो फिर मसाले तुम ले लो ऑब्स्ट und Gemüse, बस इतना ही लो और आगे मत जाओ। ऑब्स्ट und Gemüse, ऑब्स्ट und Gemüse का मतलब हो गया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये दो चीज लोगे तुम केवल, ऑब्स्ट und Gemüse, 20-25 जितने भी लिख सको लिखना। और यहाँ पे लेबन्समिटल में बाकी खाने पीने की चीजें, जैसे मान लो ब्रेड है, चीज है ना, मिल्क है, बाकी की ऑरेंज जूस वगैरह कुछ भी है, बाकी खाने पीने की एक पर्सन ले लेगा। ये केवल सब्जियां और फ्रूट्स, और ये केवल किचन के मसाले, धनिया वगैरह बहुत सारे हैं। और एक जना फर्नीचर, और भी कोई बच गया हो तो वो ले सकता है क्लाइडुंगन। क्लाइडुंगन का मतलब होता है क्लॉथ्स। अभी नोट करके बता दो मुझे कौन क्या करेगा, ताकि कल अच्छी खासी लिस्ट मिलेगी अपन को, ग्रुप में आ जाएंगे सारे वर्ड्स। नजाकत ने तो ले लिया ऑब्स्ट und Gemüse, ओके। इनके क्या सेंटेंस बना के नहीं, केवल वर्ड्स लिखने अभी तो आर्टिकल के साथ, डेर दी दास जो भी है उसके साथ वर्ड की लिस्ट बनानी है अभी तो, फिर इनको यूज करेंगे अपन बाद में, ओके। हु इज टेकिंग व्हाट?
एक पहले एक बता दो, कर लेना सारे, लेकिन अभी एक तो बता ही दो। हाँ कौन से? म्यूबल। म्यूबल का मतलब है फर्नीचर आइटम्स, तो फर्नीचर मनोज करेगा। ओके अनुजा, कीर्ति, ऋतिक। लेबल्स मेटल क्या होता है? लेबल्स मेटल का मतलब है खाने पीने की सामान, जैसे पिज्जा हो सकता है, ऑरेंज जूस हो गया, चीज हो गया, रोटी होगी, ब्रेड होगी, मिल्क हो गया, दही, छाछ, ऐसा कुछ भी खाने से रिलेटेड डे टू डे लाइफ में हम लोग खाते हैं। ये कर लेंगे सर, हम कर लेंगे। ठीक है, स्नेहा करेगी लेबल्स मेटल, जनरल लेबल्स मेटल। दोनों ठीक है। अनुजा और ऋतिक, यस सर। व्हाट विल यू डू? क्लॉथ्स करोगे? क्लॉथ्स। यस सर। ओके, ऋतिक करेगा क्लॉथ्स, 20-25 क्लॉथ्स। एंड देन कीर्ति। सर क्लॉथ क्या बताया सर आपने? क्लाइडुंगन। क्लाइडुंगन। कीर्ति ने नहीं बोला। सर क्या बचा है? ये बचा है, मसाले बचे। मसाले बचे हैं, तो किचन के Yes. मसाले। ठीक है, इससे तुमको ये भी पता चलेगा किचन में कौन कौन से मसाले पड़े हैं। नहीं खैर वो तो पता है तुमको। तो उसमें से देख देख के डिक्शनरी में ढूंढो। धनिया, कोरिएंडर, ओके, जर्मन में क्या कहते हैं, बनानी है लिस्ट। ये फर्नीचर वाले को तो फायदा हो गया ना, लिखे हुए हैं यहाँ कुछ। देयर जेशल इज आर्म चेयर। देयर क्यूशन श्रांक, इसमें किचन की रैक। देयर श्राइटिश, लिखने के लिए लिखने की टेबल। टिश मतलब टेबल, राइटिंग टेबल। देयर टिश मतलब तो जनरल टेबल होगी, और ये खास तौर पे लिखने के लिए टेबल अलग होती है ना थोड़ी। डस्ट बैट इज बेड। देयर टेपिश कारपेट। ओके, मैं सीढ़ी समझ रहा था सर। Tepish is carpet. Here, this one. And spiegel. Sisa. Spiegel. Das Sofa. Steel lamp है. लैंप। Yes, standing lamp. Bücher Regal. Yes, book shelf. Yes. Yeah. Und Schrank, अलमीरा। अलमारी। श्रांक। और किचन वाली हो तो क्यूशन श्रांक बोल देते हैं, किचन की अलमारी, क्यूशन श्रांक। वन सिमर। बाद में आपको और लिस्ट बनानी हो तो मान लो आपके लिविंग रूम में क्या क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये। कल तो इतना ही करना है, फिर उसके बाद में अगले दिन आप ये देख सकते हो कि भाई मेरे वन सिमर लिविंग रूम में क्या क्या सामान पड़ा है, किचन में क्या क्या सामान पड़ा है, बर्तन वगैरह जो भी दिखते हैं अपन को, चलनी को क्या कहते हैं, और कोई छींका है उसको क्या कहते हैं, जो भी गेशिर है, प्लेट है, ये सब आपको मतलब ट्राई करना चाहिए खाली टाइम पे कि जो भी चीजें मुझे दिख रही हैं एटलीस्ट घर में आसपास में, जो डे टू डे लाइफ से जो काम पड़ता है अपना, उसकी वोकैब बनानी चाहिए। ये दिमाग में क्लिक करने लग जाएंगे वर्ड्स। आर्बाइट सिमर, आपके वर्किंग रूम में क्या है, स्लाफ सिमर, उसमें क्या है, कंपोजिटा। कंपोजिटा क्या है? जनरली हम लोग बोलते हैं लंप है, तो लंप का आर्टिकल क्या होता है? डी लंप है। क्यूशन, क्यूशन का क्या होता है? डी क्यूशन। टिश का क्या होता है? लिखा हुआ है यहाँ पे ना। ओके, तो कभी कभी क्या होता है दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बनता है, जैसे ये क्यूशे अपने आप में एक वर्ड है और टिश अपने आप में एक वर्ड है,
टिश का आर्टिकल तो होता है डेयर और क्यूशे का होता है दी, लेकिन दोनों मिल गए तो आर्टिकल किसका रखें? दी आएगा, डेयर आएगा। जो लास्ट वाले का रखते हैं डेयर क्यूशन टिश, जब भी दो वर्ड हो, दो वर्ड को मिला दिया तो उसमें लास्ट वाले का क्या आर्टिकल था उसी का फाइनल आर्टिकल माना जाता है। श्राइप्टिश एक वर्ड है, डेयर श्राइप्टिश होता है, और लाम पे दी लाम पे होता है, तो पूरे का क्या हो गया? दी श्राइप्टिश लाम पे। ब्यूशर पे होता है दी ब्यूशर, और रिगाल होता है दास रिगाल, तो पूरे का क्या होगा? दास ब्यूशर रिगाल। एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिटा। कंपोजिटा मतलब दो वर्ड्स को मिला के फाइनल वाले वर्ड का। ऐसे हो सकता है तीन वर्ड को मिला के भी कभी कोई वर्ड बने, तो फाइनल का जो होगा, लास्ट का जो होगा, वही पूरे वर्ड का आर्टिकल माना जाएगा। श्राइप्टिश तो डेयर श्राइप्टिश, एस्टिश क्यूशन लंप है, श्राइप्टिश स्टूल, तो स्टूल का आर्टिकल डेयर होता है, तो श्राइप्टिश स्टूल का भी डेयर होगा। ऐसे ही लाम्प का दी क्यूशन लाम्प का हो गया। यहां भी वही चीज दिखाई है, दी ब्यूशर दास रिगाल, लेकिन फाइनल हुआ तो दास ब्यूशर रिगाल। कंपोजिटा है ये। लेजेंड जी और स्पेशल जी, यू गॉट द टिप्स इन कोर्स। आपको वोकैब कैसे लर्न हो उसकी ये टिप्स दे रहे हैं कि ऐसे लिख लिख के चिपका लो अपने घर में। देयर स्पीगल, स्पीगल मतलब यस मिरर, शीशा मिरर। द वॉश बेकन, वॉश बेसन को देखो, वॉश बेकन मिलता जुलता ये भी, वॉश बेकन। द स्प्यूल है चूल्हा, बर्तन धोने वाला। देयर हेड चूल्हा, चूल्हा। श्रंक मसाले रखने वाली जगह, अलमीरा, कोई भी रख सकते हो, और भी चीजें रख सकते हो। क्यूल श्रंक किचन की अलमीरा, पूरे फ्रिज। फ्रिज, क्यूल मतलब फ्रिज। कूल, श्रंक की अलमीरा, तो ऐसी अलमीरा जो कूल रहती है मतलब फ्रिज। और शीशे को क्या बोलते हैं? डेयर स्पीगल, शीशे, स्पीगल, ठीक। डेयर स्पीगल। टिप क्या दी है इन्होंने लर्न करने के लिए? टिप नंबर 1, मिट सेटल लर्न। पहली टिप यही है कि पर्चियां बना बना के चिपका लो, छोड़ो मत घर में कुछ भी। लर्न आइंस, मिट सेटल, सेटल मतलब स्लिप, मिट सेटल लर्न। टिप 2, वोट नेट्स माखन। वोट नेट्स का मतलब है कि जाल बना लो, नेट्स वर्ड का जाल, जैसे वोनून म्योबल, घर से रिलेटेड फर्नीचर, डिक्यूश है, घर से रिलेटेड रूम्स, और फिर रूम से रिलेटेड उसके सामान, ये किचन से रिलेटेड हो गया सारा। एक ले लिया वोन सिमर, तो वोन सिमर से लेके रिलेटेड हो गया। ऐसे ही अलग अलग रूम्स ले लिए और फिर उनका सामान की लिस्ट बना ली। ऐसे हर बार वर्ड्स का नेट बनाओ। मान लो स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट से रिलेटेड वर्ड लिख लो सारे। इंस्टीट्यूट से रिलेटेड वर्ड लिख लो सारे। तो उसको बोलते हैं व्योटर नेट्स माखन, वर्ड्स का जाल बनाना है। स्लिप चिपका लो घर पे और इधर ये जाल बना लो। टिप 3, वोट कार्टन माखन und in einer लैम खाटाई जामल। कार्ड्स बना के उन पे इकट्ठे करो वर्ड्स, और जब आप कार्ड्स बनाओ तो प्लूरल भी लिख लो वर्ड का, आर्टिकल भी लिख लो, और हो सके तो सेंटेंस में भी यूज करके देखो। ये टिप्स दे रहे हैं। Wörter verbinden und lernen, zum Beispiel auf dem Land, जो हमने किया था कल, कि
फ्रेजेस एक साथ ही लर्न कर लिए अपन ने। auf dem Land, in der Stadt, ein Haus auf dem Land, eine Wohnung mit Balkon। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे फ्रेजेस एक साथ ही लर्न कर लो ताकि गलती नहीं हो। टिप 5, Wörter in Paare lernen। ये कह रहे हैं कुछ वर्ड्स पेयर में याद इजीली होते हैं, जैसे माता पिता, बहन भाई, पेन पेंसिल, इस तरह से जो जनरली साथ में लर्न होते हैं उनको वैसे ही लिखना चाहिए। Küche und Herd, चूल्हा और किचन। Bad und die Toilette, टॉयलेट और बाथरूम एक साथ। Tisch und der Stuhl, टेबल और कुर्सी। Schreibtisch und Bücherregal, Bett und Schrank। तो ये कह रहे हैं कि रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ लर्न करो तो जल्दी याद होते हैं। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। नाउ टेस्ट। टेस्ट है CH का। हमको ये देखना है कि कौन कैसे रीड करता है। ओके मनोज, यू रीड फर्स्ट ऑल द वर्ड्स। मैं कमेंट नहीं करूंगा, एक बार सबको सुनूंगा फिर लास्ट में बताऊंगा। Restricts out das Buch, das Essen, Hostels, Welser, das Gespräch, Klicks, Dog, Machen, Münze, Suchen nicht sprechen, das Sprache, die Bücher, die möchten, die Tennis. Okay. Then maybe Anuja, you try. मैं लास्ट में बताऊंगा सही क्या है, लेकिन एक बार सबको सुनेंगे। अनुजा, you try. After Österreich richtig auf das Buch, das Märchen östlich, welcher das Gespräch gleich Dog machen, München suchen, nicht sprechen, die Spreche, die Bücher, ich müssten die Technique. Okay. Next, maybe Najakat. Then Yes, sir. Österreich richtig auch das Buch, das Märchen östlich, welcher das Gespräch gleich doch mit machen, München suchen, nicht sprechen, die Spreche, die Bücher, ich möchten die Technik. Okay, Ritik, you try. After Österreich richtig auch das Buch, das Märchen मैं तो बाद में बताऊंगा। Das Gespräch gleich Dog machen, München suchen, nicht sprechen, die Spreche, die Bücher, ich mag München, die Technik. Okay, Kirti, then Sneha. Kirti. Oft Österreich richtig auch das Buch, das Märchen östlich, welcher das Gespräch gleich Dog machen, München suchen, nicht sprechen, die
suchen, ich möchte die Technik. Okay, Snea. Acht Österreich, richtig, auch das Buch, das Mädchen, äußerlich, welche, das Gespräch, gleich, doch, machen, München, suchen, nicht sprechen, die Sprache, die Bücher, ich möchte die Technik. ओके देखो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे कि कोई कोई गलत हुआ है, बाकी आपके लगभग सबके सही थे, है ना। एक बार देख लेते हैं फाइनली, आप खुद रियलाइज करना। आख्ट, ख का साउंड, सीएच से पहले अगर ए ओ यू अगर आए तो ख का साउंड देता है ये, तो आख्ट होगा ये। योस्ट्राइस, यो या यो, ये वाला साउंड है यो। योस्ट्राइश, रिस्टिश, रिस्टिक मत बोल देना। आउख, ख, सीएच का रूल यही तो है, सीएच से पहले ए ओ यू आए तो ख, अदरवाइज श। सो ये हुआ बुख, ख, क्योंकि ये आ गया बुख। दस मेडशन, श बोलेंगे इसको क्योंकि सीएच से पहले ए ओ यू नहीं आया। दस मेडशन। योस्टलिश, योस्टराइज। वेलशर, श, क्योंकि सीएच से पहले ए ओ यू नहीं आया। दस गेस्प्रेश, श बोलेंगे, ख नहीं बोलेंगे इसको। ग्लाइस, डोक, ख, माखन, ख, म्यूनशन, श, बिकॉज सीएच से पहले ए ओ यू नहीं है। जूखन, ख, ए ओ यू है। निष्ट, स्प्रेशन, श, स्प्राख, दिब्यूशर, श, इश, म्योस्टन, उनकी टेक्निक, टेश, क्योंकि सीएच से पहले ए ओ यू नहीं है तो इसलिए श, टेशनल। बहुत बढ़िया। यहाँ पे यही लिखा है कि ख वाले इधर लिख दो और श वाले इधर लिख दो। नेक्स्ट, बढ़िया ही पढ़ रहे हो लगभग, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं टोकता रहूंगा तुम लोगों को बार बार। लीब है, जोनिया, सोनिया, डिपेंड करता है बंदा अपना नाम कैसे बोलता है। नाम में हम लोग कह नहीं सकते जब तक हमको पता नहीं चले। एक ही स्पेलिंग हो तो भी दो लोग उसको अलग अलग पढ़ सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि कहीं पे उसको कैसे बोला जा रहा है। सो ये एक लेटर है, ईमेल लिखा है, ईमेल। उमसु काउस, कि घर शिफ्ट हुआ तो अव्यवस्था होगी। व्यवस्था तो होगी, सारा सामान बर्तन सारी चीजें पैक होंगी, दूसरी जगह उसको खोलो, पहले उसको पैक करो, तो आदमी थक भी बहुत जाता है। घर शिफ्ट करना हमेशा एक टेंशन वाला काम है और कुछ खराब भी हो जाता है सामान। सो वेयर मार्क्ड वास, कौन क्या कर रहा है, आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसी पे बेस्ड ये पता चलेंगे क्वेश्चन आंसर है। कौन क्या कर रहा है एट प्रेजेंट। सो हम लोग रीड करेंगे। स्नेहा, यू रीड फर्स्ट वाले 3-4 लाइन है वो रीड करो स्नेहा। Liebe Sonja, unser ist ein Chaos. Meine Bücher sind schon in den Umzugskarton. Bernd packt seine DVDs. Nils und Frauke packen ihre Bücher. Und ich mache jetzt eine Pause, trinke Kaffee und schreibe E-Mails. Ein Glück, der Computer funktioniert noch.
ओके, सो उनके Umzug ist ein Chaos, ये हम जो घर शिफ्ट कर रहे हैं, ये सोनिया को लिख रही है, कौन लिख रही है? किर्स्टन, उसकी फ्रेंड होगी, नीचे नीचे लिखा है किर्स्टन, डायने किर्स्टन। मुझे Umzug ist ein Chaos, घर शिफ्ट करना तो वास्तव में अव्यवस्था होगी एकदम, इनऑर्डनरी प्रॉब्लम। Meine Bücher sind schon in den Umzugskartons. My books are already in shifting cartoons. मतलब कार्टून्स में हमने भर दी हमारी किताबें, वो ऑलरेडी उसमें चली गई। बैरन packt seine DVDs. बैरन इसका हस्बैंड होगा, वो अपनी DVDs पैक कर रहा है। जाइना मतलब अपनी, क्योंकि वो मेल है तभी जाइना आया, फीमेल होती तो ईरा आता। बैरन जो है, he is packing his CDs, DVDs. Nil und Frauke, ये इनके बच्चे होंगे। Nils und Frauke packen ihre Bücher. ihre ये प्लूरल के कारण आ गया देयर, कि दोनों बेटा बेटियां जो हैं, they are packing their books, ये देयर है। und ich और I and मैं क्या कर रही हूँ? Ich mache jetzt eine Pause. I have a break. Pause मतलब पोज, अब मैं थोड़ा आराम पे हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, एक तरह से ब्रेक ले रही हूँ। Trinke Kaffee, तो trinke इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट इश है। I am drinking coffee. Und schreibe emails. Schreiben होता है write, so I am writing emails. Ein Glück, ये लक की बात है। Der Computer funktioniert noch, कि कंप्यूटर अभी भी चल रहा है। तो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि उसको पैक नहीं किया। बाकी चीजें तो पैक कर दी ना, लेकिन कंप्यूटर थैंक गॉड अभी पैक नहीं किया कि मैं इसको यूज कर पा रही हूं, तुमको मेल लिख पा रही हूं, वो सेंस है इसका। यस ऋतिक, यू ट्राई नेक्स्ट 3 sentences. Nils fragt Fusion mal pro Tag ist mein Zimmer groß? Ja, Nils, dein Zimmer ist groß und das Zimmer von Frauke, ja, ihr Zimmer ist auch ziemlich groß. 2 Kinder, ein Kinderzimmer, das war ihr immer ein Problem. ओके, सो निल्स फ्रैक्ट फ्यूनसेन माल प्रो टाग, ये बेटा जो निल्स है वो बार बार पूछता है, क्या पूछता है? इस्ट माइन सिमर ग्रोस, ममा नए घर में मेरा रूम तो बड़ा है ना, बार बार पूछता है। या निल्स डाइन सिमर इस्ट ग्रोस, हाँ भाई बड़ा है तेरा रूम, परेशान मत कर। Und das Zimmer von Frauke, मेरी जो सिस्टर है इसका तो बड़ा नहीं है ना, या मतलब और उसका कैसा है? या ihr Zimmer ist auch ziemlich groß, हाँ भाई उसका भी बड़ा है। तो ऐसे बच्चों की तो क्यूरियोसिटी ज्यादा रहती है, वो बार बार पूछते हैं, घर वालों को परेशान कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने इनको परेशान कर दिया। Zwei Zimmer, ein Kinderzimmer, अभी तक हमारे पास 2 Zwei Kinder मतलब 2 बच्चे और 1 बच्चों का रूम था। Das war ein Problem and it was a problem. Manoj, you should read next. Mein schreibt die Wassermaschine und der hat schon in der neuen Wohnung in der Schreibstraße In der Schillerstraße. in der Schillerstraße 23 die Poststelle ist 5100 पिन कोड को बोलते हैं 5012 ऐसे। 5012 die Wohnung ist 120 Square-Meter groß. Altbaum sehr Center in der Jude start. should start im 3 Stock In Britain stop. Britain Stock 5 Zimmer Küche, Bad, Balkon und ein Garten. Das Wohnzimmer hat 4 Fenster. Es ist Hell. hell und circa circa
35 square meter gross. Their floor is right on. Okay, stop. So here, mein Schreibtisch, मेरी राइटिंग टेबल जो है, दी वॉश मशीन है और वॉशिंग मशीन und der Herd और चूल्हा हमारा, जिन शोन इन देयर neuen Wohnung in der Schillerstraße 23, ये ऑलरेडी दे आर इन द न्यू अपार्टमेंट, उनको हमने भेज दिया है, एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. दी पोस्ट लाइट साल का मतलब पिन कोड ist 50125, ये पिन कोड है. Die Wohnung ist 120 Quadratmeter groß, जो अपार्टमेंट है ये उसकी साइज है, आल्टबाउ ओल्ड टाइप का बना है, जेर सेंट्रल इन देयर जूडस्टाड, सिटी के साउथ पार्ट में एकदम सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रल मतलब सेंट्रली लोकेटेड इन ब्रिटेन स्टॉक, और थर्ड फ्लोर पे है. स्टॉक का मतलब फ्लोर बताया था ना आपको, थर्ड फ्लोर पे है. फ्यूल सिमार, और मजेदार बात है कि 5 रूम मिल गए हमको इस बार, बहुत खुश है. देखो फ्यूल सिमार, यकीन नहीं हो रहा. Küche, Bad, Balkon und ein Garten. किचन, बाथरूम, बालकनी और गार्डन भी मिल गया हमको. 10 Wohnzimmer hat 4 Fenster, और लिविंग रूम इतना बड़ा कि 4 विंडो है उसमें. Es ist hell und 35 Quadratmeter groß. It is bright मतलब full of light. dunkel dark होता है, hell मतलब lightful, full of light. And this is the size. Their floor is bright and long. इसका जो कॉरिडोर है वो बिग है और लॉन्ग भी है. ओके, किसको पढ़ना है अभी? या बेटा gerne. Wir hatten einfach Glück. Die Wohnzimmer, die Küche ist leider zu klein, aber er arbeitet zu viel und sein Rucksack macht Probleme. Der Herd war doch zu schwach. Du sagst, wir brauchen deine Hilfe. Viele Gruß und bis morgen, deine Christian. Alles klar, sehr gut. Okay, so wir hatten einfach Glück. अरे हम तो लकी थे कि ऐसा मिल गया. मिलता कहाँ है इस तरह की लोकेशन में, इतना बढ़िया घर, इतना बड़ा, इतना सस्ता. Die Wohnung ist ein Traum. This apartment is a dream. Traum मतलब dream. Und nicht teuer. And it's not expensive. महंगा भी नहीं है. Aber unser Esstisch steht jetzt im Wohnzimmer. Esstisch हमारी जो डाइनिंग टेबल है जिस पे खाना खाते हैं वो अब लिविंग रूम में है, पहले किचन में होती थी. The Küche ist leider zu klein. किचन unfortunately छोटा है. Leider zu klein. It is unfortunately too small. Armor brand, मेरा बेचारा हस्बैंड. आर्मर पुअर क्यों बोला उसको इसने? एयर आर्बाइटेड सू फील, बहुत काम कर रहा है आजकल, वह सामान को ऊपर नीचे रखना. und sein Rücken macht Problem, उसके तो कमर में भी दर्द होने लग गया. Rücken का मतलब है बैक, कमर. उसकी बैक में प्रॉब्लम होगी. Der Herd war doch zu schwer, जो चूल्हा है हमारा बहुत ही भारी था. ट्राई किया अकेले. Du siehst, wir brauchen deine Hilfe. You can see, we need your help. Viele Grüße und bis morgen. Greetings and see you tomorrow. Deine Christian. अब आपको आंसर बताना है इसके. ये तो पर्सन है और ये काम हो रहे हैं इधर. ब्रेंड उसका हस्बैंड, क्रिस्टन वो खुद, सोनिया उसकी फ्रेंड जिसको लेटर जा रहा है, नील्स und फ्राउके उसके बच्चे. आंसर आप बताओगे, मैं बोलूंगा राइट वाला पार्ट. राइट ईमेल. Kristen. So Christian राइट ईमेल, ठीक है. हार्ट यूकन स्मैक्सन. Brand.
ब्रांड के पड़ गया बैंड, यस, उसका जो हस्बैंड है बिल्कुल सही। र्यूकन स्मैक्सन, उसी को हुई प्रॉब्लम, उसने उठाया था। पार्क जाने डीवीडीज, डीवीडी पैक कर, ब्रांड ही है, ओके, ब्रांड, यस, ये कर रहा है अपने डीवीडी पैक। पाकन ये ब्यूशर अपने बुक्स पैक कर रहे हैं, नेल्सन फ्रॉके, यस, प्लूरल हो गया ना, तो इसलिए ये वर्ब भी पाकन आई है, देखो इससे भी आइडिया लग रहा है, ये अपनी बुक्स। bekommt eine ईमेल, ईमेल किसको मिलेगा? सोनिया, सोनजा und सोनिया, ओके, इसको मिलेगा क्योंकि वो तो लिख रही थी। bekommt morgen, kommt morgen und hilft, कल आना है और हेल्प करना है, किसको? सोने macht eine Pause und trinkt Kaffee, क्रिस्टन Christian पीडिए कॉफी। bekommen zwei Kinderzimmer, मतलब 2 बच्चों के रूम किसको मिलेंगे? नेल्स und फ्रॉके, नील्स और फ्रॉके को मिलेंगे, भाई वो है बच्चे, तो बच्चों के उनको मिलेंगे, यस। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ये डाइनिंग टेबल को क्या बोलते हैं? एसिडिश एस्टिश, ऐसे नहीं है, एस है, एस्टिश, एस्टिश। ये कौन सा रूम है? नो लिविंग रूम को क्या बोलेंगे? वॉल सिमर, वॉल सिमर। जूते बाहर खोल के जाते हैं, देखो ये भी फोटो से पता चल रहा है। अरे वाह, इधर ये तो कोई बोट हाउस सा लग रहा है। ओके, फोटो है इधर 4 आ बे से डे, आपको बताना है ये पढ़ के। स्नेहा तुम पढ़ दो, बाकी लोग बताएंगे आ बे से डे। तो थोड़ा बड़ा कर दीजिए, देखने का नहीं। हाँ, Yes, sir. Wohnen auf einem Hausboot. फोटो बे, डे और डे, Day. हाउस डे हाउस बोट तो ये है। नेक्स्ट, Bitte keine Schuhe in der Wohnung. से, Viele Familien haben ein Esszimmer. आ, Kein Bett, kein Stuhl. Ich finde das schön. बेड इस फिंडे दा शोन, आई फाइंड इट्स गुड, कि ना तो कोई टेबल ना कोई बेड, भाई मस्त है ये घर भी ऐसे। Bei uns gibt es auch wir haben kein Esstisch, हमारे यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल नहीं है। Wir haben ein Hausboot, finde ich schon, ऐसे इन्होंने अलग अलग सिचुएशंस बताई हैं। हमने अलग अलग टाइप के घर देखे थे ना, उसके हिसाब से आप बिना देखे ही बता दो, जो भी आपको वर्ड लिखवाए थे उसके हिसाब से आपको क्या आ रहा है दिमाग में, किस टाइप का हाउस, किस टाइप का हाउस है? आप ये कह सकते हो क्या कि ये गांव में है? ऑफ देम लैंड, auf dem Land, गांव में है भाई। और किस टाइप का है? आइन फैमिली हाउस बोल सकते हैं इसको। ये सिटी में है तो सिटी में है को क्या बोलेंगे? in the इंडियन स्टार्ट। और किस टाइप का है? मल्टी स्टोरी को क्या बोलते हैं? Hochhaus. हॉक हाउस। ये एक से घर वाला कौन सा होता है? राइन हाउस। ये हाउस गार्डन के साथ है तो क्या बोलेंगे? फैमिली
ओके, family house. हाउस मिट गार्डन बोलेंगे, और एक ही घर के लिए हो तो ein Familienhaus। ये क्या है भाई? अच्छा, यहाँ पे देखो auf dem Land दे रखा है, रायन हाउस दे रखा है, die Altbauwohnung in der Stadt सिटी में, ein Familienhaus और Studentenwohnheim। ये स्टूडेंट वोनहाइम में कह रहे हैं। अच्छा, इसको कह रहे हैं कि ये हॉस्टल का है, स्टूडेंट वोनहाइम। ये वर्ड्स लर्न करने हैं हमको। ओके, आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क नोट करो। एलिजाबेथ है और बोरिस है, दो लोग हैं। ये एलिजाबेथ को लेके है टेक्स्ट, ये बोरिस को लेके है, और फिर हम लोग बताएंगे कि ये एलिजाबेथ के लिए आया स्टेटमेंट या बोरिस के लिए। एलिजाबेथ और बोरिस पढ़ लोगे अभी? हाँ, Yes. ओके, देन नजाकत यू रीड फर्स्ट, मे बी इसको अभी पढ़ लो, फिर आगे होमवर्क। Arbeitet in Berlin, तो इसमें बोरिस आएगा फर्स्ट में। पहले टेक्स्ट पढ़ो। Okay. Arbeitet, okay. Wer sagte, was lesen Sie die Aussagen und hören Sie? Elisabeth Boris arbeitet in Berlin. तो नीचे ये पढ़ो, ये वाला टेक्स्ट। Wer sind die Family? Lasting, das sind Paul und Laura. Mein Mann Peter und ich Elisabeth, wir wohnen gerne in der Stadt. Wir wohnen in Weimar. Die Stadt ist klein und russisch. Wir haben eine alte Wohnung. Unsere Wohnung ist sehr alt, groß und gemütlich. Ich bin Boris. ओके, बोरिस वाला अनुजा पढ़ेगी। बोरिस, अनुजा। Ich bin Boris Lomnozov. Ich arbeite in Berlin und wohne auf dem Land. Ich wohne in Orienburg. Das ist nördlich von Berlin. Ich habe dort ein Haus mit Garten. Der Garten ist groß und die Nachbarn sind nett. ओके, सो आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ा, मोटा मोटा समझ में आया कि आपको? We are the family Lustig. Our family is Lustig family. Das sind Paul und Laura. Mein Mann Peter und ich Elisabeth. ये लोग हैं सारे, इस तो खुद एलिजाबेथ ही है। Wir wohnen gerne in der Stadt. सिटी में रहना पसंद है हमको। Wir wohnen in Weimar. Die Stadt ist klein, die City ist small und ruhig, peaceful. Wir haben eine Altbauwohnung. Unsere Wohnung ist sehr alt, groß und gemütlich. आप तो ये बताओ कि ये arbeitet in Berlin, कौन है जो बर्लिन में काम कर रहा है या कर रही है? बोरिस। ओके, तो बोरिस का मैं केवल बी लिखूंगा। बोरिस arbeitet in Berlin लिखा हुआ है। यस, बोरिस। वोंट gerne in der Stadt, सिटी में रहना किसको अच्छा लगता है? सर इसका एलिजाबेथ आएगा। एलिजाबेथ, यस, क्योंकि एलिजाबेथ ने इधर लिखा है wohnen gerne in der Stadt, so एलिजाबेथ। wohnt in einem Haus mit Garten, किनके घर में गार्डन भी है? बोरिस, it's here mit Garten, so बोरिस। findet Weimar klein und ruhig, वाइमार छोटा है और पीसफुल है, लेकिन कौन बोलता है ये? एलिजाबेथ बोलती है। हार्ट eine Altbauwohnung, ऑल टाइप का घर है,
Old construction. Elizabeth. Findet the Nakbar net. बोरिश को लगते हैं कि पड़ोसी अच्छे हैं. सो ये टेक्स्ट पढ़ के आपको आइडिया लग गया. बस आपको घर पे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको वोकैब तो दे ही चुका हूँ. आप ट्राई कर सकते हो. तो जस्ट ए मोमेंट, ये वाला ये हम लोग मिलके वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट आप एक तो यहाँ पे ट्राई करना पॉजिटिव वाला, कि पॉजिटिव का क्या आएगा आपके हिसाब से. यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक की बजाय दो चीज भी सही हो सकती हैं. मान लो माइन डाइन ऐसे करके आपको अपने हिसाब से ट्राई करना है कि कोई मिलने आ रहे हैं, कोई 2 लोग गेस्ट हैं, 2 होस्ट हैं, तो इसमें एक जना घर दिखा रहा है, तो यहाँ पे माइन ऑयर क्या आएगा आपके हिसाब से सोच के इसको करके लाना. एक तो ये करना है आपको, पॉजिटिव की एक्सरसाइज है. और एक छोटा सा, ये तो वो क्या आप कर ही रहे हो, इसको रहने दो. टेक्स्ट और था जो आज हमने पढ़ा है ना, जिसमें उसने बोला कि घर शिफ्ट कर रहे हैं, ब्रांड और वो ईमेल के बेस पे आपको ये फिल करके आने हैं. वो टेक्स्ट ईमेल को वापस पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, दी इस्ट शॉन इन देयर नोएन वोनुम, एक ऐसा वर्ड आएगा जो यहां भी फिट हो जाए. सोचना, वो मेल वापस देख के देखना कि यहां पे कौन सा वर्ड आना चाहिए. ट्राई करना, नहीं तो मैं हेल्प करूंगा आपकी. तो यहाँ पे कोई बड़ा सा वर्ड है, देखो वाह से पता भी लग रहा है वाह, लेकिन मैं अभी बोलूंगा नहीं, कल ही बताऊंगा आपको. आपको पेज नंबर क्या है? ये पेज नंबर 87. पेज नंबर 87, जीवन और आशीष. ये पेज नंबर 87 वाला जो है, वो जो ईमेल अपन ने पढ़ा है उमसुक वाला, उस पे बेस्ड है. Das ist dann alles.